अचानक क्यों बढ़ गए दूध के दाम? आगे और कैसी है संभावना? जानिए क्या थे दाम बढ़ने के कारण। बीते साल दूध की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है। कुछ ही महीनों में दाम कहां से कहां पहुंच गए। यह सिलसिला थमा नहीं है और आगे की कोई गारंटी भी नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर पिछले 7-8 सालों में दूध जितना महंगा नहीं हुआ था, अचानक से एक ही साल में इतना ज्यादा महंगा क्यों हुआ? अगर गहराई से देखेंगे तो इसके कारण रहे हैं कई सारे, और सब में आम लोगों की जिंदगी में दूध के स्वाद को थोड़ा फीका करने का काम किया है। दूध के दाम बढ़ने में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिस्थितियों ने बड़ा रोल निभाया है। गौर हो कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने पिछले एक साल में दिल्ली में अमूल फुल क्रीम दूध के दाम 68 रुपए से बढ़ाकर 64 रुपए कर दिए हैं। वहीं मदर डेयरी की बात करें तो मार्च से लेकर दिसंबर 2022 के बीच दूध के दाम को प्रति लीटर 57 रुपए से बढ़ाकर 66 रुपए तक पहुंचा दिया है। पिछली बार दूध के दाम में 2013 के अप्रैल में आखिर से 2014 के मई के बीच में 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन तब से लेकर 2022 के फरवरी तक यानी करीब 8 साल तक दूध के दाम में सिर्फ 10 रुपए लीटर की ही बढ़ोतरी हुई। लेकिन उसके बाद तो लगता है कि फुल क्रीम दूध के दाम ने रॉकेट की तरह रफ्तार पकड़ ली है। मदर डेयरी ने फुल क्रीम में 9 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है, तो टोन के दाम 6 रुपए प्रति लीटर तक यानी 47 रुपए से 53 रुपए तक पहुंच गए हैं। कहां से हुई शुरुआत? दूध के दाम में लगातार बढ़ोतरी के कई कारण रहे हैं। 2020 में जब कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगाया गया तो दूध की थोक सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन और मिठाई की दुकानें बंद हो गईं। यहां तक कि शादियों और बाकी कार्यक्रम भी रद्द हो गए। इसकी वजह से डेयरी वालों की ओर से अप्रैल-जुलाई 2020 के बीच गाय के दूध की खरीद की कीमत 18 से 20 रुपए प्रति लीटर तक कम कर दी गई। वहीं भैंस के दूध की कीमत में 30 से 32 रुपए तक की कमी कर दी गई। इसका असर सिम्ट मिल्क पाउडर और काऊ पाउडर और घी जैसी चीजों पर भी पड़ा, जिससे पूरा धंधा बैठने लगा। मवेशियों पर क्या गुजरी? इसके नतीजे के तौर पर किसानों ने मवेशियों की संख्या कम करनी शुरू कर दी या फिर विस्तार पर लगभग ब्रेक ही लगा दी, क्योंकि दूध के दाम से उनके लिए चारा निकालना भी मुश्किल होने लगा था। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी खुराक कम कर दी गई। खासकर बछड़े और बछियों का गर्भवती जानवरों या दूध नहीं देने वाले पशु सबसे ज्यादा उपेक्षा के शिकार होने लगे। एक नवजात मवेशी को गर्भधारण के लिए तैयार होने में 15 से 18 महीने लग जाते हैं। ऊपर से 9 से 10 महीने की गर्भावस्था को शामिल कर लिया जाए, मतलब उन्हें दूध देने में जन्म के बाद 24 से 28 महीने तक लग जाते हैं। भैंसों के मामले में तो ये 36 से 48 महीने तक का समय होता है। दूध के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? जिन बच्चियों को लॉकडाउन से गुजरना पड़ा, मई-जून 2021 में कोरोना और उसके बाद की त्रासदी झेलनी पड़ी, आज वो गाय बन चुकी हैं। उनमें से जो किसी तरह से जिंदा बच भी गई हैं, उनमें से अधिकतर अंदर से कुपोषण की वजह से आज ज्यादा दूध नहीं दे पाती हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु कोऑपरेटिव फेडरेशन ने साल दर साल 15 से 20% उत्पादन में गिरावट दर्ज की है। पूरे देश में यह स्थिति पैदा हुई है। वहीं डेयरी जो साल 2020 और 21 में किसानों से दूध खरीदने से इनकार कर रहे थे, आज गाय के दूध के लिए 37 से 38 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 54 से 56 रुपए प्रति लीटर का भुगतान कर रहे हैं। इसके अलावा मवेशियों के कुपोषण की वजह से दूध के उत्पादन में कमी आई है, लेकिन और भी कारण है जिसके चलते दाम में इजाफा हो रहा है। मसलन जानवरों का चारा 2020 और 21 के 16 से 17 रुपए किलो से बढ़कर मध्य 2022 तक 22 से 23 रुपए प्रति किलो हो गया। गुड़, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, रेपसीड सब चीजें महंगी हुई। 2021 और 22 में गेहूं की खराब फसल की वजह से भूसे की कीमतें भी बढ़ी हैं और बेमौसम की बरसातों ने बाकी चारों की कीमतें बढ़ाने में भी योगदान दिया है। ऊपर से कई राज्यों में पिछले साल जुलाई में सितंबर के बीच लंपी स्किन रोग ने मवेशियों के दूध उत्पादन क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है। अर्थव्यवस्था खुलने से मांग में अचानक बढ़ोतरी। दूसरी तरफ 2021 के आखिर से सरकार ने जैसे ही अर्थव्यवस्था खोलने की छूट देनी शुरू की,
सप्लाई के मुकाबले डिमांड में काफी तेजी आ गई। मांग सिर्फ घरेलू बाजार में ही नहीं बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बटर, घी और एनहाइड्रेट्स मिल्क फैट की मांग बहुत बढ़ गई, जिसने देश में फुल क्रीम दूध के दाम पर काफी दबाव डाला है। ब्रांडेड घी और बटर की कीमतों में भी काफी बढ़ गई हैं। आगे क्या संभावना है? कोविड महामारी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने हालात को जिस तरह से बेपटरी किया है, उसे लाइन पर लाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। किसानों को फिर से अपने मवेशियों को पूरी तरह से तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ऊपर से सरकार से भी उम्मीद है कि बजट में वो दूध के उत्पादों को और सस्ता करने के लिए आवश्यक ऐलान करेगी, लेकिन ये स्थिति सामान्य होने में कुछ महीने और लग सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।